हो गया। तो सामने सामने भैया इधर फोटो फोटो लेना नीचे फोटो हो गया। आने वाले जो 6 तारीख को हमने नामांकन का अपना बात कहा था, हम 6 तारीख को नामांकन नहीं करेंगे। मेरे पिता पहली बार जब चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में विधानसभा मशरक से चुनाव लड़े थे। हर जाति, हर समाज, हिंदू मुस्लिम मजबूती से उनका साथ देने का काम किया लोग। और आज भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हर सभी जाति, सभी वर्ग के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, मजबूती से मेरे और मेरे परिवार, मेरे पिता के साथ खड़े हैं। अभी राजद में रहते हुए मैं अपने आप में घुटन महसूस करता था। कुछ ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, लेकिन राजद में रहने की वजह से महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसे लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उसी भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। अभी पीछे हमारे एक अभिभावक हैं, एमएलसी हैं, उनके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और मैं जदयू को पसंद करता हूं। जदयू को पसंद करने का कारण है कि बिहार में एक जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। बिहार को विकास का एक ऊंचाई देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े, उस वक्त भी हर वर्ग के लोग साथ दिए और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, तो ये हमने फैसला किया है आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जदयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। सारण जिला ही नहीं, पूरे बिहार में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से, या आम आवाम का जो आवाज है, एक चर्चा अक्सर सुनने में मिल रहा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। आप लोग जानते हैं मैं पिछले 10 साल से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा हूं और दल के लिए ईमानदारी से क्षेत्र में लगातार काम किया हूं, लेकिन दल के द्वारा मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। पिछला चुनाव हार जाने के बाद भी लोकसभा का लालू जी, तेजस्वी जी के कहने पर लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, टोला-टोला में घूमने का हम काम किए। जितना खर्च कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने में कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा 4 साल घूमने में हम खर्च किए। और खर्च सिर्फ हम नहीं किए, हमारे समर्थक, हमारे पिताजी से जुड़े हुए हर वो मेरे अभिभावक, नौजवान भाई लोग पिछले 4 साल से दल का झंडा और अपने पैकेट से पैसा खर्च करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अंतिम समय में महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया गया। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कांग्रेस को ये सीट क्यों दिया गया। और ये वास्तविकता है कि कांग्रेस के पास ना उस दिन कोई प्रत्याशी था
और ना आज जिसको प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में लाया गया वो महाराजगंज के लायक वो प्रत्याशी है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है, लालू जी को अपने बेटी को सारण से चुनाव लड़ाना था। एक जात को टारगेट करके, खास भूमिहार जाति को वोट लेने के लिए मेरे साथ साजिश करके मेरा टिकट काटा गया और छपरा में भूमिहार वर्ग का वोट उनकी बेटी को मिले, इसके लिए महाराजगंज में उस समाज का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार का आवाम जानता है कि भूमिहार समाज के लोग आज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। पिछले 28 तारीख को मशरक में हमने एक जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया था। लोगों का कहना है कि उसमें 25,000, 30,000, 40,000 तक लोग आकलन लगा रहे हैं कि लोग आए हुए थे। हमने अपना बात उसमें भी रखा था, लेकिन उस सभा में जितने भी लोग आए थे सबका यही मांग था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि एक कमेटी का गठन हो जाए, और हम लोग सब मिलकर कमेटी का गठन भी किए, जिस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। उनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव-गांव में जाकर लोगों से मिले। महाराजगंज के आवाम का ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति, हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़ा हैं, और जो हमारे सदस्य लोग हैं, इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा जाए। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात किए। उस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जन आशीर्वाद सभा में ही मैंने मंच से ये बात रखा था कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना हो। जिसको भी जिताना, हम लोग जिताने का काम करेंगे। रणधीर जी, एक सवाल है, आप इन्हीं की तरह हिना साहब भी जो है वो राजद से दुखी हुई है, रामा सिंह भी उन्होंने, और वो चुनाव में खड़ी है। क्या आप उनकी मदद के लिए भी इस बार पार्टी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम जहां रहेंगे वो वहां रहेंगे। जो हमसे, हमारे इस निर्णय से सहमत नहीं होंगे, इस चुनाव के लिए वो अपना मत नोटा में देने का काम करेंगे। नहीं, आपके पिताजी का सिवान में भी अच्छा वक्त ही रहा है, प्रभाव रहा है, तो क्या उनके प्रभाव को और अपने प्रभाव से उनके सीट के लिए क्या कुछ मदद कर सकते हैं आप? जब मैंने एक शब्द में ये बात बोला कि महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग किसी का भी साथ देंगे, हमें महागठबंधन को हराना है। अब आप अब एक तरह से 14 तारीख के बाद एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे, तो क्या आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे? जिस दल में जाएंगे उस दल के नेता का जो निर्देश होगा उसको मजबूती से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज हमारे जिला में हमारा जनता दल यूनाइटेड जरूर कमजोर हुआ है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को मजबूती देने में हमारे पिता आदरणीय श्री प्रभुनाथ सिंह जी का अहम भूमिका था। आप जानते हैं, पिछले 8 साल से वो जेल में बंद है, और राजद में आने के बाद राजद इस जिला में, इस कमिश्नरी में मजबूत हुई। लेकिन जब हम जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो जाएंगे तो फिर से उसी तरीके से एनडीए को, जेडीयू को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रभुनाथ